Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग towards the end है, तो this is the second last part finally of glossary of BDC. So starting with the first one, that is virus indexing. क्या होता है? Detection of the presence of viruses in plants using various techniques ranging from the development of symptoms in suitably inoculated susceptible genotypes of the host to serological techniques and DNA probes. It is essential while producing virus-free plants through tissue culture or while introducing germ plants. तो in short basically क्या है कि हम लोग वायरस का प्रेजेंस टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ससेप्टेबिलिटी देख लिए ऑफ द होस्ट या फिर सर्जिकल कर लिए, सेरोलॉजिकल टेक्निक्स डाल लिए, डीएनए प्रूफ्स यूज़ कर लिए, मतलब बेसिकली देख रहे हैं कि उसमें वायरस लगा है कि नहीं. अब ये क्यों ज़रूरी है? वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए. Next one is volunteer plants. Plants produced by seeds of the crop grown in the previous season. These seeds had accidentally dropped into the field. अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, एक ही फील्ड पे अलग अलग सीजन पे अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं, राइट. तो अब उसमें जो पिछला क्रॉप लगाया था उसके कुछ सीड्स ऑफ कोर्स मिल सकते हैं. तो वो जो सीड्स गिर गए हैं, दोज आर, उससे जो प्लांट्स निकल जा रहे हैं, दोज आर वॉलंटियर प्लांट्स. Next one is wide cross. Cross between two species of the same genus or of different genera. तो उसको बोलते हैं वाइड क्रॉस. ठीक है, इसको डिस्टेंट क्रॉस भी बोलते हैं. डिस्टेंट क्रॉस, वाइड क्रॉस हो गया, बिटवीन टू स्पीशीज, जीनस सेम हो रहा है, ओके, या फिर कभी कभी डिफरेंट भी होता है. नेक्स्ट वन इज वाइल्ड फॉर्म. वाइल्ड फॉर्म क्या होता है? जो वाइल्ड वेराइटीज हो गई. वाइल्ड स्पीशीज फ्रॉम विच अ क्रॉप और स्पीशीज वर डायरेक्टली डिराइव्ड. वाइल्ड रिलेटिव्स क्या होता है? जहाँ से वो डिसेंट होके आ रहा है. स्पीशीज रिलेटेड टू अ क्रॉप स्पीशीज बाय डिसेंट ड्यूरिंग एवोल्यूशन बट इज नॉट अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द क्रॉप. डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है. डायरेक्ट एंसेस्टर की बात करेंगे तो हम लोग वाइल्ड फॉर्म की तरफ चले जाएंगे. रिलेटेड है, ओके. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड कलेक्शन, जिसको जीन बैंक भी बोलते हैं. हम लोग क्या करते हैं? जर्म प्लांट्स को कलेक्ट करके रखते हैं ताकि कुछ एक्सटिंग करने वाली वेराइटीज़ का भी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सके, ओके. नेक्स्ट वन इज एक्स. क्या होता है? बेसिक नंबर होता है. जब भी हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 2n होता है डिप्लॉयड. एक्स जो होता है एक्स उसका बेसिक नंबर होता है. जैसे अगर वीट की बात करें तो 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42. तो 6x, तो x क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. 7 उसका बेसिक नंबर है. लेकिन हैप्लॉइड क्या? हैप्लॉइड 21 होता है वीट का. देखो मेरा मास्टर्स रिसर्च वीट पे था, तो थोड़ा तो वीटी के बारे में ना बात करूंगी मैं. सो नेक्स्ट वन इज x1 x2 x3 एक्सेट्रा. ऐसे जब हम लोग डिनोट करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन आफ्टर इरेडिएशन विथ एक्स रेज और सम अदर म्यूटाजेनिक रेडिएशन ऑब्टेन थ्रू सेल्फिंग और क्लोनल मल्टीप्लिकेशन. मतलब हम लोग उसको म्यूटेट किए और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको हम लोग x1 x2 x3 एंड द लाइक डिनोट करते हैं. That's it for today. If you like the video, please hit the like button, share it and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up. Till that, take care. Bye bye.